हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी जोन। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है वेन डायग्राम पे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको पूरा रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग कराऊंगा और हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी आपको मैं लाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। लेकिन कंडीशन एक ही है, सबसे पहले हमने वेन डायग्राम को टॉपिक को ही उठाया है, लेकिन अगर आप इस वेन डायग्राम को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो फिर सीरीज वाइज इस टॉपिक पे लेक्चर्स आप देख लीजिए। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, सेकंड और इसके बाद थर्ड लेक्चर। फिर मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 100% वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये हमने पहले लेक्चर में सब कुछ डिस्कस किया। जो भी बेसिक कंसेप्ट था वेन डायग्राम के ऊपर वो तो हमने पहले ही लेक्चर में बताया आपको, और 3 ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी हमने सेकंड लेक्चर में थोड़ा बात की कि 10 केसेस अराइज हैं। बस इन्हीं 10 केसेस को हमें अब वन बाय वन डिस्कस करना है, तो फिर आप समझो कि 90% रीजनिंग कंप्लीट। और फिर इसके बाद हम सेकंड पार्ट जो रीजनिंग में पूछे जाते हैं उस पे बस वो तो 10% आप मान लीजिए वो वाला पोर्शन रीजनिंग का, ठीक है, सॉरी वेन डायग्राम का। तो चलिए, अब सबसे पहले हम आज ऑल कंडीशन को देख लेंगे कि ऑल कंडीशन जब होता है तो उस टाइम हम वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेटा एक्चुअली ये 3 एलिमेंट्स होते हैं जो कि एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं कि एक एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी, तीसरा एलिमेंट है सी। सबसे पहले हमें देखना है ए और बी के बीच में क्या नेट रिलेशन है। नेट रिलेशन याद रखना, अगर नेट रिलेशन ऑल आया, और फिर हमें देखना है बी और सी के बीच में भी अगर नेट रिलेशन ऑल आया, फिर ए और सी के बीच में भी नेट रिलेशन ऑल आया, उस टाइम ये वाला केस अराइज होगा कि जब तीनों एलिमेंट्स की रिलेशन ऑल आ जाएगा, तो उस टाइम हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 कंसेंट्रिक सर्कल से। ये रिप्रेजेंट कर रहा है जब ऑल आए। अब लाइफ टाइम आप याद रख लो, जब भी आप 3 एलिमेंट्स को देखोगे, जब आप 3 एलिमेंट्स की नेट रिलेशन निकालोगे, अगर वहां पे तीनों रिलेशंस ऑल आए, तो उस टाइम आप उन तीनों एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे 3 कंसेंट्रिक सर्कल से। ओके सर, हमने तो इस पे अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा इस वाले कंसेप्ट पे। किस पे? ऑल पे। देख लो, सबसे पहले एक एलिमेंट है फ्रूट्स, दूसरा एलिमेंट है एप्पल्स और थर्ड वन इज गोल्डन एप्पल्स। इन तीनों एलिमेंट्स की हमें रिलेशन निकालने हैं, वो भी कौन सी? नेट वाली रिलेशन। जो ये फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स और एप्पल्स, इसकी ये नेट रिलेशन ऑल है बेटा, ऑल है नेट रिलेशन। आप समझो ऐसे, एक तो एलिमेंट है हमारे पास फ्रूट्स, दूसरा एलिमेंट है हमारे पास एप्पल्स, ये है ना फ्रूट्स और एप्पल्स। क्या जो भी फ्रूट्स हैं, क्या वो एप्पल्स उनमें पाए जाते हैं? फ्रूट्स को सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी फ्रूट हैं क्या उसमें एप्पल मिल रहा है? बिल्कुल सर। क्या सारे फ्रूट्स एप्पल्स ही होते हैं? नहीं सर, कुछ फ्रूट्स तो एप्पल्स होते हैं। दैट मीन्स ये वाली रिलेशन तो सम की फील हमें दे रहा है। अब एक को हम देखेंगे, एप्पल्स को हम देखेंगे, बैकवर्ड रिलेशन हम देखेंगे एप्पल्स और फ्रूट्स के। जो भी एप्पल हैं क्या वो फ्रूट के ही होते हैं? क्या जो भी एप्पल हैं वो फ्रूट्स ही हैं? बिल्कुल, ऑल एप्पल्स, जो भी एप्पल हैं वो फ्रूट्स ही हैं। तो यहां पे ऑल, एक साइड जब रिलेशन सम आए, दूसरे साइड जब यानी बैकवर्ड साइड जब रिलेशन ऑल आए, तो नेट रिलेशन उस टाइम हम ऑल कहते हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि कुछ फ्रूट्स जो हैं वो तो एप्पल्स हैं, मतलब सम फ्रूट्स एप्पल्स हैं, बट ऑल एप्पल्स क्या है? फ्रूट्स। यहां पे ऑल, एक फॉरवर्ड रिलेशन सम आया, बैकवर्ड रिलेशन ऑल आया, तो नेट रिलेशन ऑल है। ये कहां से हमने सीखा? ये पहले लेक्चर में आपको सिखाया। मतलब सर, इसका मतलब है फिर फ्रूट्स और एप्पल्स के बीच में जो नेट रिलेशन है वो ऑल है। ओके सर, एक ऑल तो आया, क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे एप्पल्स और गोल्डन एप्पल्स के बीच में क्या रिलेशन है। एक है एप्पल और दूसरा है गोल्डन एप्पल। अब देख लो, एक है बेटा एप्पल और दूसरा है गोल्डन एप्पल। पहले हम एप्पल को देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू गोल्डन एप्पल्स। क्या जो भी एप्पल्स हैं क्या वो गोल्डन एप्पल्स ही होते हैं? नहीं नहीं नहीं। डिलीशियस एप्पल्स भी हैं, क्या डिलीशियस एप्पल्स गोल्डन एप्पल्स हैं? नहीं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि कुछ एप्पल्स तो गोल्डन एप्पल्स होते हैं। दैट मीन्स यहां से रिलेशन सम आ रहा है। अब जो भी गोल्डन एप्पल है क्या वो एप्पल ही है? हाँ, गोल्डन एप्पल को हम कभी ऑरेंज नहीं कहेंगे, गोल्डन एप्पल को हम एप्पल ही कहेंगे। सारे गोल्डन एप्पल्स एप्पल्स ही होते हैं। दैट मीन्स ऑल।
एक साइड तो सम आया, दूसरे साइड तो ऑल आया, तो नेट रिजल्ट क्या होता है? ऑल। तो यहां से आप सीख लो बेटा, एप्पल को जब हमने देखा विथ रेस्पेक्ट टू गोल्डन एप्पल्स तो हमें क्या आया? सम। जब गोल्डन एप्पल्स को हमने देखा विथ रेस्पेक्ट टू एप्पल्स तो हमें रिलेशन आया ऑल। तो नेट रिलेशन है फिर ऑल। जब एक साइड सम आए, दूसरे साइड ऑल आए, तो नेट रिलेशन ऑल है। सर ओके, हमने तो अब सीखा है। क्या सीखा है? इन फ्रूट्स और एप्पल्स के बीच में जो रिलेशन है वो ऑल है, और एप्पल्स और गोल्डन एप्पल्स के बीच में जो रिलेशन वो भी ऑल है। ओके, अब हम सीखेंगे फ्रूट्स और गोल्डन एप्पल्स के बीच में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रूट्स को विथ रेस्पेक्ट टू गोल्डन एप्पल्स। एरो है ना इधर इधर इधर। क्या जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे गोल्डन एप्पल्स हैं? नहीं, कुछ फ्रूट्स हैं गोल्डन एप्पल्स, ये सम है। अब यहां से हम देखेंगे गोल्डन एप्पल्स को विथ रेस्पेक्ट टू फ्रूट्स। क्या जो भी गोल्डन एप्पल्स हैं वो सारे के सारे फ्रूट्स ही हैं? बिल्कुल, वो तो वेजिटेबल्स नहीं है, वो फ्रूट्स ही हैं। गोल्डन एप्पल्स, हर कोई गोल्डन एप्पल फ्रूट ही है, तो दैट मीन्स ऑल। देखो, एक साइड तो सम आया, रिवर्स साइड तो ऑल आया, तो नेट रिजल्ट ऑल है। सर हमें अब क्लियर हुआ कि जब एक साइड सम आया और दूसरी साइड फिर ऑल आया तो नेट रिजल्ट ऑल है। इन दो के बीच में रिलेशन ऑल है, इन दो के बीच में भी रिलेशन ऑल है, इन दो के बीच में भी रिलेशन ऑल है। तो इसका मतलब इसकी वेन डायग्राम हम कैसे देखेंगे? हम देखेंगे 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स, जैसे यहां पे लिखा है। ये वाला तो गोल्डन एप्पल है, ये वाला तो एप्पल है, ये बड़ा वाला तो फ्रूट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसकी ये है वेन डायग्राम। ओके, अब सुनो सर, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? एग्जाम में आपके पास ये ऑप्शन होगा बेटा, ये क्वेश्चन होगा, फिर ऑप्शन ए में होगा ऐसे, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसे, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसे। आपको टिक करना है कि कौन सी वेन डायग्राम इस पे आ रहा है, तो आप करोगे थर्ड वन वाले को, ठीक है? ओके सर, अब हम पढ़ेंगे कौन सा कंसेप्ट बेटा? ये वाला। अब आल वाला तो मुझे होप है कि आपको ये आल वाला क्लियर हुआ है। अब हम पढ़ेंगे ये सम सम सम, जब तीनों के पास कुछ 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 होता है। देख लो, अब हम पढ़ेंगे कुछ कुछ, ठीक है? अब सुनो बेटा, कुछ कुछ कैसे हम देखेंगे, देख लो। एक एलिमेंट अगर ए है, दूसरा है बी, तीसरा है सी। अगर ए और बी के बीच में नेट रिलेशन सम है, और बी और सी के बीच में नेट रिलेशन सम है, और ए और सी के बीच में नेट रिलेशन सम है, तो उस टाइम हम वेन डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी 3 सर्कल्स हम बना रहा है, लेकिन तीनों सर्कल्स में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। देख लो बेटा, ये वाला सर्कल तो ए है, देख लो इसके बी के अंदर भी कुछ पोर्शन कॉमन है, सी के अंदर भी कुछ है। अब बी उठाओ, बी इसके एक ही, मतलब आप ये याद रख लो बेटा, बस एक ही पॉइंट आप याद रख लो। जब तीनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमारे पास कौन सी रिलेशन आ जाएगा? सम 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 रिलेशन। हमें याद रखना वेन डायग्राम उस टाइम इस टाइप की बन रहा है, बस ये आपको याद रखना है। ओके सर, अब इस पे हम एक एग्जांपल करेंगे। यहां पे देख लो, एक तो है बेटा टेनिस फैन्स, ये एक एलिमेंट है। क्रिकेट प्लेयर्स दूसरा एलिमेंट है। स्टूडेंट्स तीसरा एलिमेंट है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि टेनिस फैन्स और क्रिकेट प्लेयर्स के बीच में क्या नेट रिलेशन है। अब देख लो, जो टेनिस फैन है क्या वो सारे के सारे क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं? नहीं सर। जो टेनिस फैन है, क्या कोई टेनिस फैन क्रिकेट प्लेयर नहीं होता है? नहीं, ये भी तो पॉसिबल है। ये कहां मिलेगा कि जो टेनिस फैन है वो क्रिकेट प्लेयर नहीं हो सकता है? हाँ, कुछ टेनिस फैन्स क्रिकेट प्लेयर तो होते हैं, दैट मीन्स सम की फीलिंग हमें आ रहा है। अब क्या जो क्रिकेट प्लेयर होते हैं क्या वो टेनिस फैन्स होते हैं? हाँ। क्या दुनिया में जो भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो टेनिस के फैन हैं? नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्या दुनिया में जो भी क्रिकेट प्लेयर हैं क्या वो टेनिस के फैन नहीं है? ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, ये तो जरूरी है कि कुछ क्रिकेट प्लेयर्स टेनिस फैन्स होते हैं। यानी बैकवर्ड रिलेशन भी सम, फॉरवर्ड रिलेशन भी सम, तो नेट रिलेशन उस टाइम हम क्या कहते हैं? सम होते हैं। कैसे होते हैं? पहले लेक्चर में मैंने ये सब बताया आप लोगों को। बस आपको जब एक साइड रिलेशन सम आया, दूसरे साइड भी रिलेशन सम आया, तो उन दो ऑब्जेक्ट्स की नेट रिलेशन सम होती है। सर ये तो हमें अब क्लियर हुआ कि नेट रिलेशन जो टेनिस फैन और क्रिकेट प्लेयर्स के बीच में वो तो सम है। ओके, अब हम देखेंगे क्रिकेट प्लेयर उस और स्टूडेंट्स के बीच में। अब सुनो बेटा, जो भी क्रिकेट प्लेयर हैं क्या वो स्टूडेंट हैं? दुनिया में जो भी क्रिकेट खेल रहा है क्या वो हर कोई स्टूडेंट है? जरूरी नहीं। क्या दुनिया में जो भी क्रिकेट हैं क्या वो क्रिकेटर हैं, क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं क्या वो स्टूडेंट है? नहीं हो सकते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ क्रिकेट प्लेयर्स स्टूडेंट्स भी होते हैं, मतलब सम की फीलिंग हमें आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स की तरफ हम जाएंगे विथ रेस्पेक्ट टू क्रिकेट प्लेयर्स। क्या जो भी स्टूडेंट हैं, क्या जो भी दुनिया में स्टूडेंट हैं क्या वो क्रिकेट प्लेयर होते हैं? नहीं, कुछ तो डॉक्टर्स भी होते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स तो
डॉक्टर्स नहीं होते हैं, स्टूडेंट्स तो कुछ भी, कोई स्टूडेंट बिजनेसमैन भी होता है, कोई स्टूडेंट टीचर भी होता है ना, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्रिकेट प्लेयर भी होता है। दैट मीन्स सम की फीलिंग। देखो फॉरवर्ड में भी सम की फीलिंग, बैकवर्ड में भी सम की फीलिंग, जब दोनों तरफ सम की फीलिंग तो नेट रिजल्ट सम आ रहा है। सर ये तो हमें अब क्लियर हुआ है, ये भी हमें क्लियर हुआ है कि इन दोनों के बीच में सर जो नेट रिजल्ट है वो सम है, इन दोनों के बीच में भी जो नेट रिजल्ट है वो सम है। अब हमें देखना है टेनिस फैंस और क्रिकेट स्टूडेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। अब याद रख लो बेटा, जो टेनिस फैंस होते हैं, टेनिस के जो फैंस होते हैं, क्या वो सारे स्टूडेंट्स होते हैं? नहीं, कुछ टेनिस फैंस ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं। दैट मीन सम की फीलिंग हमें आ रहा है। अब जो भी स्टूडेंट हैं क्या वो टेनिस फैंस होते हैं? नहीं, कुछ स्टूडेंट्स क्रिकेट फैन भी होते हैं, कि स्टूडेंट्स और किसी गेम का फैन होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये भी पॉसिबल हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो टेनिस फैन भी होते हैं। देखो फॉरवर्ड भी सम, बैकवर्ड भी सम, तो नेट रिजल्ट इनके दरमियान भी सम ही है। ओके सर, हमने तो अब इसको भी समझा कि ये तीन एलिमेंट्स थे बेटा, ये तीन एलिमेंट्स थे, उनके पास तीनों की तीनों रिलेशन सम आ रहा है, तो ऑप्शन होगी फिर इस तरह ऑप्शन होगी बेटा। क्या ये वाला करेक्ट है, क्या ये वाला करेक्ट है, क्या ये वाला करेक्ट है, या ये वाला करेक्ट है? आपको तो मैंने अभी बताया जब सम है तो ये वाला करेक्ट होता है, ये वाला तो गलत है, ये वाला भी गलत है। ये कब लगाओगे? जब आल 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 होगी। ये वाला भी तो गलत है, ये वाला सम के हैं, तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे ही आपको वेन डायग्राम देखना है, ऐसे ही आपको रिलेशन निकालने हैं। कौन से रिलेशन निकालने हैं? नेट रिलेशन निकालने हैं। चलो अब हम थर्ड वाले केस को अब यहां पे हम देख लेंगे। पहले हमने देखा बेटा आल 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 को, अब हमने दूसरी सेकंड वाली को देखा सम सम, अब हम देख लेंगे बेटा नो नो नो, जब तीनों नो है। तो आज हम इन तीनों की डायग्राम भी हम याद रखेंगे, अपने माइंड में हम याद रखेंगे, फिर मैं आपको याद भी कराऊंगा बेटा। चलो अब हम देखेंगे पहले नो नो नो। अब सुनो बेटा, अगर तीन एलिमेंट्स हमारे पास होंगे, कोई ए एलिमेंट है, फिर कोई बी एलिमेंट है, फिर कोई सी एलिमेंट है, अगर ए और बी के बीच में रिलेशन नो है, बी और सी के बीच में भी नेट रिलेशन नो है, याद रखना रिलेशन में बोल रहा हूं, लेकिन आप खुद ही डिसाइड करना कि ये सर बोल रहे हैं नेट रिलेशन, फिर ए और सी के बीच में भी नो रिलेशन है, यानी तीनों टाइम्स हमें नो नो, तीन एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो नो 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 है, तो उस टाइम हम वेन डायग्राम को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी तीन सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कुछ नहीं है। सर क्या ये भी तो तीन सर्कल्स हैं, आपस में इंटरसेक्ट कुछ नहीं है? एग्जैक्टली ये भी नो 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 ही दिखा रहा है। सर क्या ये भी नो दिखाएंगे? एग्जैक्टली। सर क्या ये भी नो दिखाएंगे? एग्जैक्टली। यानी तीन सर्कल्स आपस में कुछ कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, दूर दूर सर्कल्स तीन होना चाहिए, बस ऐसे फिर हो, या ऐसे होंगे, या ऐसे होंगे, या ऐसे होंगे। ये भी नो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी नो को, ये भी नो को, ये भी नो को। ओके सर, ओके सर, हमें तो अब ये वाला कंसेप्ट समझ आया। इस पर हम नो 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 जब तीनों टाइम्स नो आए, इस पर हम एक एग्जांपल को देख लेंगे। देख लो क्या है यहां पे, यही मैंने बताया कि तीन ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा ए बी सी। अगर ए और बी के बीच में नेट रिलेशन नो आया, बी और सी के बीच में नेट रिलेशन नो आया, ए और सी के बीच में नेट रिलेशन नो आया, यानी तीनों टाइम में जब नेट रिलेशन नो नो, उस टाइम हम वेन डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। जरूरी नहीं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जरूरी नहीं ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओके सर, हमने तो अब इसको समझा है। अब हम इस पे एक एग्जांपल करेंगे। देख लो, सबसे पहले हम देख लेंगे यहां पे, देख लो बेटा, ये आयरन है, ये कॉपर है। पहले हम आयरन को देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कॉपर। ठीक है, क्या जो आयरन है वो कॉपर होता है? नहीं, आयरन तो अलग है, कॉपर तो अलग एलिमेंट है, इनके बीच में नो रिलेशन है। अब जो कॉपर है क्या वो आयरन है? नो है। देख लो, एक साइड की रिलेशन नो, दूसरी साइड की रिलेशन भी नो, तो नेट रिजल्ट नो आ रहा है। ठीक है, ओके सर। अब क्या जो कॉपर है क्या वो सारे के सारे कॉपर जिंक होते हैं? नहीं। क्या कुछ कॉपर जिंक होते हैं? नहीं नहीं सर, ये कैसे हुआ कि कुछ कॉपर का कुछ पार्ट जिंक बनने लगेंगे? नहीं सर, कुछ कॉपर का कुछ पार्ट जिंक नहीं है, कॉपर अलग है, जिंक अलग है, नो रिलेशन है। अब जिंक को विथ रिस्पेक्ट टू कॉपर देखेंगे, नो है, फॉरवर्ड भी नो, बैकवर्ड भी नो, तो नेट रिजल्ट नो है। अब आयरन और जिंक को भी आप देख लो कि नेट रिजल्ट क्या आ रहा है? नो। अब तीनों एलिमेंट्स की रिलेशन नो 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 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है इसकी वेन डायग्राम। लेकिन वहां एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, वहां पे होगा आयरन, कॉपर और जिंक, वहां पे होगा ऑप्शन ए में क्या ऐसे होंगे, ऑप्शन बी होंगी, क्या ऐसे होंगे, ऑप्शन सी होगी फॉर एग्जांपल, क्या ऐसे होंगे, तो आप सीधे डायरेक्ट करोगे। जब आपको याद होगा कि नो 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 में तीनों सर्कल्स अलग अलग होते हैं, तो उस टाइम ये वाली रिलेशन होती है। ओके सर, हमने तो अब जो मेन तीन
केसेस हैं उनको हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया बेटा? सर सबसे पहले हमने डिस्कस किया जब आल 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 होंगे तो उस टाइम वेन डायग्राम ऐसे होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया सर सम 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 जब होंगे तो उस टाइम वेन डायग्राम को हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है। फिर हमने देखा जब नो 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 तीनों बार नो आए तो फिर हमें 3 सर्कल्स दूर दूर रखना है। किस पैटर्न में? तो दूर दूर रखना है। बस सर यहां तक तो हमें अब क्लियर है। अब हम फोर्थ वाले केस को उठाएंगे। कौन सा केस? जब 2 बार आल आए 1 बार नो आए, उस टाइम क्या रिलेशन है? जब 2 बार आल आए 1 बार नो तो उस टाइम हम सर कैसे वेन डायग्राम को याद रखेंगे? अब जरूरी नहीं है, सबसे पहले मैं यहां पे आपको क्लियर करूंगा बेटा। यहां पे कहां पे? यहां पे मैं आपको क्लियर करूंगा कि हमें कौन सी कंडीशन अब देखनी है। सर कंडीशन तो हमें ये वाली देखनी है, जब 2 बार आल आए तो 1 बार नो, तो ये वाली कंडीशन हमें देखना है बस। तो नेक्स्ट जो क्लास है उसमें फिर हम 1 2 3 4 5 और ये 6 ये 6 हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज हम ये 2 आल और 1 नो जब आ जाएगा, देख लो अब बेटा फोर्थ वाला केस। सर जब 2 टाइम्स आल आए और 1 टाइम्स नो आए उस टाइम वेन डायग्राम आप ऐसे याद रखना, एक सर्कल है उसके अंदर 2 सर्कल्स अलग अलग हैं, ये 2 सर्कल्स आपस में दूर दूर हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जब 2 टाइम्स आल आए 1 टाइम्स नो आए। अब जरूरी नहीं वहां पे ऐसे भी होंगे, ये एक सर्कल ये एक सर्कल है ना, एक बड़े सर्कल के अंदर 2 सर्कल्स हैं लेकिन वो दूर दूर हैं, ये भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर हमें तो अब समझ आया, सर ये भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर हमें तो समझ आया, ये भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जब 2 बार आल आए 1 बार नो आए। अब दिखाऊंगा कि ये जो ये वाला है ना, ये वाला एलिमेंट क्या ये सारा का सारा इस बड़े सर्कल में है? हाँ, मतलब आल है। ये वाला है क्या ये सारा का सारा इस बड़े में है? मतलब आल है। ठीक है, अब ये है क्या ये इसमें सॉरी अब ये है ना, ये और ये क्या इनके बीच में कौन सी रिलेशन है? सर इनके बीच में नो की रिलेशन है। इसको इसके साथ हमने देखा तो आल आया, इसको इसके साथ देखा तो आल आया, इन दोनों को देखा तो ये दूर दूर हैं आपस में तो नो आया। एग्जैक्टली सर हमें तो सर याद क्या रखना है? आपको याद बस ये रखना है बेटा, बस कुछ नहीं। सर जब 2 बार आल आए 1 बार नो आए तो उस टाइम कैसे वेन डायग्राम बन रहा है? सर एक सर्कल के अंदर 2 छोटे, जो छोटे या बड़े ऐसे भी होंगे। ठीक है, यानी 2 सर्कल्स को आपस में कुछ पोर्शन कॉमन नहीं होना चाहिए और 2 सर्कल्स किसी एक सर्कल के अंदर होना चाहिए, वो रिप्रेजेंट कर रहा है जब 2 बार आल आए और 1 बार नो आए। ओके सर, इसके हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। यहां पे देख लो बेटा, सबसे पहले हम स्नैक और लीजर्ड को देखेंगे। क्या सर जो भी स्नैक हैं क्या वो लीजर्ड हैं? लीजर्ड हैं यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन करना है। जो भी स्नैक हैं क्या वो लीजर्ड हैं? नहीं सर, जो भी स्नैक हैं वो कहाँ लीजर्ड होता है? तो नो। जो लीजर्ड हैं क्या वो स्नैक हैं? नहीं सर, यहाँ भी नो यहाँ भी नो, तो मतलब नो आया। अब जो भी लीजर्ड हैं क्या वो रेप्टाइल हैं? हाँ, याद रखना जो भी लीजर्ड जो है वो रेप्टाइल के कैटेगरी आ रहा है, मतलब आल। क्या जो भी रेप्टाइल हैं वो लीजर्ड एक सेकंड खाली एक सेकंड यहां पे मुझे खुद कंफ्यूजन हुआ, मैं यहां पे आपको बताऊंगा बेटा। एक बार ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर हुआ। स्नैक कभी लीजर्ड नहीं होता है तो नो, लीजर्ड कभी स्नैक नहीं होता है तो नो, बैकवर्ड भी नो फॉरवर्ड भी नो, तो नेट रिजल्ट नो। सर इनके बीच में जो रिलेशन है वो नेट रिजल्ट नो है, तो ये वाला हमारे पास क्लियर है। अब ये समझो बेटा, अब ये समझो क्या है लीजर्ड और रेप्टाइल। रेप्टाइल हम उनको कहते हैं कि जो ऐसे हैं जो जिनके पैर नहीं होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर पैर जो पैर से नहीं चल रहे हैं, ठीक है, जैसे स्नैक हैं, लीजर्ड हैं, ये सब कुछ रेप्टाइल के कैटेगरी में आ रहा है। अब देख लो, जो लीजर्ड हैं क्या वो रेप्टाइल हैं? समझो लीजर्ड्स रेप्टाइल हैं? सर ओके सर, लीजर्ड जो है ये रेप्टाइल के कैटेगरी में आ रहा है, तो मतलब ऑल लीजर्ड्स रेप्टाइल होते हैं। बट क्या रेप्टाइल सारे के सारे लीजर्ड हैं? सर स्नैक भी तो रेप्टाइल है, सर लीजर्ड भी तो रेप्टाइल है, ठीक है। दैट मीन्स सम, एक साइड तो ऑल आ रहा है, दूसरे साइड तो सम आ रहा है, तो नेट रिजल्ट ऑल है, ओके सर, हमें तो ये वाला कंसेप्ट भी अब समझ में आया। अब सुनो बेटा, यहां पे
अब सुनो यहां पे, जो भी स्नैक हैं क्या वो रेप्टाइल के कैटेगरी में आ रहे हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली, ऑल स्नैक्स आर रेप्टाइल्स। क्या जो भी रेप्टाइल है क्या वो स्नैक है? नहीं, हमने अभी देखा लिजर्ड भी तो रेप्टाइल है, स्नैक भी तो रेप्टाइल है। दैट मीन्स कुछ सम रेप्टाइल्स तो स्नैक होते हैं। आप ऐसे समझो, यहां पे मैं लिखूंगा बेटा स्नैक, यहां पे मैं लिखूंगा रेप्टाइल। रेप्टाइल में फॉर एग्जांपल मैं देखूंगा स्नैक भी तो रेप्टाइल है, लिजर्ड भी तो रेप्टाइल है, और भी कुछ रेप्टाइल है। क्या जो भी स्नैक हैं क्या वो रेप्टाइल हैं? हाँ, हर कोई स्नैक यहां पे मिल रहा है। बट जो भी रेप्टाइल हैं क्या वो स्नैक में मिलेंगे? नहीं, स्नैक तो हैं, लिजर्ड तो है नहीं, ये वाला कुछ जानवर और हैं वो भी है नहीं, मतलब कुछ पोर्शन तो है। एक साइड तो आल है, एक साइड दूसरी साइड तो सम है, तो नेट रिजल्ट आल है। ओके सर, हमने तो अब इसको भी समझा है कि जब दो बार क्या है, जब दो बार क्या है बेटा, जब दो बार सर आल है एक बार नो है, तो उस टाइम ऐसे वेन डायग्राम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब किसके बीच में कुछ रिलेशन नहीं है, उन्हीं दो सर्कल्स को अंदर रखना है, ये भी याद रखना बेटा। सर हम डायरेक्ट ऐसे भी लिखेंगे, आप तो ये तो पक्का है, इस वाले को आपको टिक करना है। लेकिन अगर आपको वहां पे बताएगा कि स्नैक कौन है, लिजर्ड का, क्या स्नैक और लिजर्ड के बीच में कौन सी रिलेशन है? नो की रिलेशन है ना, यानी इन दो सर्कल्स को आपस में नो की रिलेशन है। ये सर्कल और ये सर्कल आपस में दूर दूर है, नो रिलेशन है, यानी ये वाला स्नैक ये वाला लिजर्ड, या ये वाला स्नैक ये वाला लिजर्ड, कोई टेंशन नहीं, इन दो के बीच में रिलेशन है। ठीक है, ओके सर, हमने तो अब इसको समझा है। अब मैं दिखाऊंगा यहां पे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख लो, यहां पे है बेटा एक, यहाँ पे है ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे हैं टीचर्स, यहाँ पे हैं ग्रेजुएट। अब देख लो, इन तीनों को हमें देखना है और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप इसको खुद ही देख लो। देख लो, एक है ह्यूमन बींग्स और दूसरा है टीचर्स, इनके बीच में नेट रिलेशन आल है बेटा। कैसे? जो भी ह्यूमन बींग हैं वो टीचर है? नहीं, कुछ ह्यूमन बींग तो डॉक्टर होते हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स तो इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन सम ह्यूमन बींग्स तो टीचर्स होते हैं। देखो, एक साइड तो सम। अब जो भी टीचर हैं क्या वो ह्यूमन बींग है? हाँ, हर कोई टीचर तो ह्यूमन बींग ही होता है, मतलब आल। देखो, फॉरवर्ड रिलेशन आल, बैकवर्ड रिलेशन सम, यानी एक साइड रिलेशन आल, दूसरी साइड रिलेशन सम, तो नेट रिजल्ट आल। ओके सर, हमने तो इसको समझा। अब जो भी टीचर हैं क्या वो ग्रेजुएट हैं? जो भी टीचर हैं वो तो ग्रेजुएट, कम से कम टीचर को इतनी इज्जत तो दो, जो टीचर हैं वो तो कम से कम ग्रेजुएट तो होता है, मतलब आल। क्या जो भी ग्रेजुएट हैं वो टीचर हैं? नहीं, जो ग्रेजुएट है जरूरी नहीं वो टीचर हैं, वो बिजनेसमैन भी होता है, लेकिन कुछ तो होता है। एक तरफ तो आल, दूसरी तरफ तो सम, तो नेट रिजल्ट आल, तो दो बार तो आल आया। अब ह्यूमन बींग्स और ग्रेजुएट को बीच में हम रिलेशन देखेंगे। अब सुनो बेटा, क्या दुनिया में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं क्या वो सारे के सारे ग्रेजुएट्स हैं? नहीं, सम है, कुछ ह्यूमन बींग्स तो ग्रेजुएट्स हैं, सम। अब जो भी ग्रेजुएट हैं क्या वो ह्यूमन बींग हैं? एग्जैक्टली सर, जिसने भी ग्रेजुएशन की वो तो ह्यूमन बींग ही हैं। एक तरफ तो सम और दूसरी तरफ तो आल, तो नेट रिजल्ट आल आया। अब ये तीन एलिमेंट्स थे हमारे पास, तो हमें आल 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 आया। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यही तीन एलिमेंट्स देंगे, तो बोलेंगे कौन सी वेन डायग्राम सही है। इसका मतलब आल 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 क्या है? ये वाला तो आप चलो चेक कर लो, ये वाला तो नो 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 में आता है, ये वाला तो सम 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 में आता है, ये वाला सर जब दो बार आल आए एक बार नो आए, सर ये वाला तो आल 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 आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। आपको उस टाइम ये कहां चेक करना है? आपको ये रिलेशन देखनी है ह्यूमन बींग्स और टीचर के बीच में, आपको देखने हैं फॉरवर्ड माइंड में करना है, बैकवर्ड क्या है माइंड में करना है, तो नेट रिजल्ट आल है। इसका फॉरवर्ड बैकवर्ड तो नेट रिजल्ट आल है, इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो नेट रिजल्ट आल है। तीनों आल हैं, सर ने बताया तीनों आल हैं, तो तीन कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑप्शन पे टिक करना, तो डायरेक्ट आपको इस पे टिक करना। ओके बाय।